हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम लोग आज कॉमर्स जो हमारा पेपर 2 है उसकी सेकंड यूनिट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में एडमिशन इन पार्टनरशिप का टॉपिक करने वाले हैं। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आने वाली है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक शुरू। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों को जो टॉपिक कवर करना है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से, उसमें है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम आज की इस क्लास में केवल न्यू रेशो और रीवैल्यूएशन अकाउंट को पढ़ेंगे। गुडविल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और रिजर्व्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो में देखिएगा। तो आप लोग वीडियो को लगातार लाइन से देखिएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू रेशो। तो दोस्तों शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। इसमें जब आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा तो आपसे कहा गया होगा कि न्यू रेशो कैलकुलेट करने के 5-6 तरीके होते हैं। दोस्तों आज मैं एक रहस्य आप लोगों के साथ खोलता हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली जो न्यू रेशो होता है उसको कैलकुलेट करने के केवल 2 तरीके होते हैं। सवाल को बनाने के 5-6-7 तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी तरीकों को सॉल्व करने के लिए यही 2 तरीके काम आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि कौन से 2 टाइप्स हैं जिनसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी सवाल हो। मैं आपको पहले टाइप 1 दिखाता हूँ, इसको ठीक से समझिए, फिर टाइप 2 से कंपेयर करवाऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:1, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ए और बी 2:1 में पहले से पार्टनर थे, सी आया 1/4 के लिए। सवाल में बस इतना ही लिखा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिखा कि सी को जो शेयर मिला वो किस से मिला, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कितने कितना बियर किया, बॉन्ड किया, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि जो सी को शेयर मिला है 1/4, बस वहीं सवाल खत्म हो गया। जब कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना हो तो उसे बोलते हैं टाइप 1। ठीक है, अब ये टाइप 1 के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट है, बस आप इस तरीके से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेट द टोटल शेयर बी 1, माना टोटल शेयर 1 था, सी शेयर 1/4 वो लिख लिया। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4। ये मान लीजिए आप एक पिज़्ज़ा कॉर्नर पे बैठे हैं, वहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया आपने और टोटल पिज़्ज़ा कितना आया 1। सी से पहले बोला तू आज का गेस्ट है, बता तू कितनी खाएगा। तो सी ने कहा मैं 1/4 शेयर ले लूँगा, उसने 1/4 शेयर ले लिया। अब आप खुद बताइए कि आपके पास पिज़्ज़ा कितना बचा। ऑफ कोर्स 3/4, क्योंकि वो जो 4 जो उसके स्लाइसेस थे उसमें से 3 बचे, यानी 3/4। अब ये जो 3/4 है ये कौन कौन लेगा, ए और बी लेंगे। ऑफ कोर्स उनके ओल्ड रेशो में लेंगे, जिस रेशो में वो पहले लेते थे, यानी 2:1 में। तो वो जो 3 पीस बचेंगे उसमें से 2 पीस तो ए ले लेगा और 1 पीस बी ले लेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा पढ़ते हैं। न्यू निकालने का तरीका होता है कि ये जो अब आपका रिमेनिंग शेयर निकला था 3/4, उस रिमेनिंग को ओल्ड रेशो यानी 2:1 में बांट दीजिए। तो बेटा एज न्यूज़ कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, और बीज न्यू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3। और ध्यान रखिए क्योंकि सी भी नया पार्टनर है तो सी का शेयर लिखना कभी भी मत भूलिए। तो सी था 1/4, तो न्यू रेशो हो गया 2:1:1। आई रिपीट, इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि सी को जो शेयर मिला वो किससे मिला, कितना मिला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात, सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें हमेशा पहले टोटल शेयर 1 मानते हैं, फिर उसका शेयर लिखते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप बिना इस लैंग्वेज को लिखे फटाफट से पेपर में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 1/4 यानी 3/4, 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3, दैट्स ऑल। चलिए चलते हैं टाइप 2, यानी और किस तरीके के सवाल सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन का तरीका नहीं सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are partners in 2:1. C is admitted for 1/4 share, which he acquires from A and B in 2:1. ध्यान से देखिए, फिर से वही सवाल है जिसमें 2:1 में था, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, लेकिन इतना ही नहीं, सवाल में फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे दी। क्या कि सी को जो शेयर मिला है वो ए और बी से 2:1 में मिला है। यहाँ पे कोई भी रेशो लिखा हुआ हो सकता था, 2:1, इक्वली का मतलब 1:1 हो सकता था, 5:3, एनीथिंग कुड बी देयर। ठीक है, और भी बहुत तरीकों से इस बात को बताया जा सकता था कि सी को जो शेयर मिला है वो किस तरीके से उसको मिला है। ए ने दिया है मान लो 2/3 ऑफ दिस, 1/4 ऑफ दिस, तो कोई भी तरीका दिया हो, इसका मीनिंग होता है कि सवाल का टाइप 2 बन चुका है। यानी सॉल्व करने के लिए वो लेट द टोटल शेयर बी 1 वाला टॉपिक नहीं लगेगा, कोई दूसरा टॉपिक लगेगा। आइए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मैंने सवाल की समरी बनाई, समरी में हमने देखा A:B 2:1 था, सी का 1/4 के लिए आया जो उसने ए और बी से 2:1 में लिया। दोस्तों ये जो 2:1 होता है ना, ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। खैर, स्टेप 1 और स्टेप 2 दो स्टेप्स में सवाल को सॉल्व किया जाता है। स्टेप 1 में हम देखते हैं कि इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, और स्टेप 2 में देखते हैं कि उनका नया कितना होगा। स्टेप 1 सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं। ऑब्वियसली सी 1/4 के लिए आ रहा है,
वो लोग 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी ए का सेक्रीफाइस कितना होगा 1/4 इंटू 2/3, बी का सेक्रीफाइस कितना होगा 1/4 इंटू 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 2:1 या 2/12 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको न्यू निकालना है। दोस्तों एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आप किसी है ना आप किसी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे किसी जगह पे, ठीक है, बेकरी पे बैठे थे और कोल्ड ड्रिंक ले रहे थे, वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक थी, आप दोनों शेयर करके ले रहे थे। उसमें आपका एक दोस्त आया, आपने दोस्त से बोला कि तू भी लेगा, तो दोनों ने क्या किया, एक गिलास मंगवाया एक्स्ट्रा, और उसमें से थोड़ा सा तो क्या किया, ए ने अपने गिलास में से उसके गिलास में डाल दिया और थोड़ा सा बी ने डाल दिया। अब बता सकते हो ए के पास कितना बचा होगा? ऑफ कोर्स ए का जो बचा हुआ है वो कैसे निकालोगे, ए के पास जो पहले से था माइनस उसने जो सी को दे दिया। तो बेटा इसको ही समझेंगे, यही फार्मूला है। न्यू कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, यानी पहले से जो आपके गिलास में कोल्ड ड्रिंक थी उसमें से अगर माइनस कर दोगे आप, जो आपने नए पार्टनर को दे दी, नए दोस्त को दे दी, तो आपका जो बचेगा वो आपका नया हिस्सा है। तो न्यू निकालने के लिए जो स्टेप 2 का न्यू है उसमें क्या करते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड था 2/3, सेक्रीफाइस हुआ 2/12, सॉल्व कर लेंगे इसको। और सी का लिखना मत भूलना, सी का 1/4 है तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे इसका, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अब आपने क्या देखा, टाइप 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 स्टेप्स में। स्टेप 1 सेक्रीफाइस रेशो, स्टेप 2 न्यू रेशो। न्यू का मतलब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब आप अगर देखो तो दोनों में कंपैरिजन करो, पहले वाले में जब भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सी का शेयर बताया और कुछ नहीं बताया आगे, तो आप लेट द टोटल शेयर भी 1 वाला टॉपिक लेके करते हो। और दूसरे वाले में जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में गिवन हो, तो आप उसे टाइप 2 से सॉल्व करेंगे। तो आपको न्यू रेशो समझ में आया, आप अपने किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। और आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है, तो डाइव टू लर्न को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों आज का हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई एम 100% श्योर कि आप सबको ये बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन स्टिल एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी अगर नुकसान हुआ है तो डेबिट में लिखो और फायदा हुआ है तो क्रेडिट में लिखो। तो इस बात को खास दिमाग में डाल लें, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इतना सा समझ लें, नुकसान हुआ तो डेबिट में, फायदा हुआ तो क्रेडिट में। तो आइए कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं, कुछ आइटम्स की चर्चा करते हैं और देखते हैं वो चीज़ें डेबिट में आनी चाहिए या क्रेडिट में आनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं किसी असेट की, मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्डिंग थी जो मैंने खरीदी तो थी 5 लाख में, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ के आज 6 लाख हो गई। आप लोग बताइए 1 लाख का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑफ कोर्स सो ईजी, फ़ायदा हुआ। तो इसे किस तरफ लिखना चाहिए? जब भी आपको फ़ायदा हो तो आप क्रेडिट में लिखेंगे, नुकसान हो तो डेबिट में। तो जब सन्ड्री असेट यानी किसी भी असेट की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, मैंने कोई मशीनरी ली थी, कोई व्हीकल लिया था 3 लाख का और उसकी वैल्यू घट के 2 लाख रुपए रह गई। इस बार जो मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ है वो असेट की वैल्यू कम होने से हुआ है। यानी जब असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि हमें नुकसान हुआ है। अब लाइबिलिटीज़ की भी चर्चा करके देखते हैं। लाइबिलिटीज़ मान लीजिए कोई क्रेडिटर था और मुझे पता चला कि या कोई बिजली का बिल था चुकाना बाकी था, मुझे पता चला कि ओहो मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, मुझे इतने रुपए और चुकाना पड़ेगा, पेनल्टी लग गई मेरी। तो बेटा वो पेनल्टी जो है मेरे लिए फ़ायदा या नुकसान है? नुकसान है ना, तो वो कहाँ पे आएगी? डेबिट साइड में आएगी। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, ठीक है। और अगर मान लीजिए मेरी कोई पेनल्टी वेव ऑफ हो गई या कोई बिल में सरकार ने सब्सिडी दे दी, किसी वजह से मेरी लायबिलिटी कम हो गई, तो मेरे लिए फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा जब भी होगा तो आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। यानी लायबिलिटीज़ कम होती है तो किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। अब बात आती है अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की। दोस्तों एक बात बताइए, आपको पता चला कि कोई ऐसी असेट थी जो आपके नाम पे थी लेकिन आपको पता ही नहीं थी, आज अचानक से उसकी बात पता चली कि ओहो हमारे पास ये भी चीज़ है। तो कोई ऐसी असेट जो हमारी बुक्स में नहीं दिख रही थी अब पता चली है, तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान? फ़ायदा हुआ ना, तो फ़ायदा हुआ तो कहाँ लिखोगे अनरिकॉर्डेड असेट को? क्रेडिट में। और कोई ऐसी लायबिलिटी जो आपको पता ही नहीं थी कि आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन अचानक से पता चला ओहो ये भी मुझे चुकाने पड़ेंगे, कोई पुश्तैनी कर्ज था जो आपको चुकाना पड़ेगा मान लीजिए, तो आपको नुकसान हुआ, तो आप उसे कहाँ लिखोगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को डेबिट में लिखोगे। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, लेकिन आप उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखेंगे। वैसे डेबिट में आया तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आया तो लॉस है, लेकिन ये वर्ड यूज़ नहीं करते। वर्ड यूज़ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर्स थे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, इनफैक्ट मुझे ओल्ड वर्ड लिखना चाहिए। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो ये किस रेशो में बढ़ता है?
ओल्ड रेशो में बढ़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये आप लोग जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इसे हमेशा ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं गुडविल, और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स कैसे बांटते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।